अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डबल इम्पेलर जो वाटर पंप हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका और दूसरा जो हमारे पास मर्सिबल वाटर पंप होता है इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे। और दूसरा हम ये जानेंगे कि ये किस तरह जो डबल इम्पेलर वाटर पंप है ये हमारे बिलों में तबाही मचा रहा है। और एंड पे ना मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन दूंगा जिससे आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप लोग क्यों इसे यूज कर रहे हैं। अगर इसे यूज कर रहे हैं तो ये किस तरह आप लोगों के ना बिलों में ना तबाही मचा रहा है। तो सबसे पहले हम ना डबल इम्पेलर जो पंप है इसके बारे में बात करते हैं कि डबल इम्पेलर पंप हमारे पास कितनी बिजली लेता है। अगर हम इसके देखें तो जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे ना तो ये जो हमारे पास 20 से 21 एम्पियर ना इसके ना स्टार्टिंग होते हैं जिसे हम ना टॉर्क लोड कहते हैं। लेकिन ये इसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये तो जस्ट ना 2 से 3 सेकंड के लिए होता है। जैसे ये स्टार्ट हो जाता है तो फिर बाद में ये नॉर्मल जो 8 से 10 एम्पियर ले रहा होता है। जो हमारे पास डबल इम्पेलर जो वाटर पंप है घरों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो 8 से 10 एम्पियर ले रहा होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो वोल्टेज होते हैं हमारे घरों में वो तो 220 वोल्ट होते हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे आती है वो है हमारे पास पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर होता है हमारे घरों में जहाँ पे 220 वोल्ट आ रहे होते हैं वो 0.7 से 0.9 होता है। ये सारी चीजें हमने इसलिए ली क्योंकि हम ना के इनके वाट्स मालूम करना चाह रहे हैं और वाट्स के बाद फिर हम इनके ना कि यूनिट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और फिर यूनिट से हमें पता चलेगा कि ये जो डबल इम्पेलर हम वाटर पंप इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास ना कि हर महीने बिजली के बिल में ना कि कितना इजाफा करता है। तो अब हम ना कि इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए वाट्स मालूम करते हैं। तो वाट्स का हमारे पास फार्मूला है I ज़रब V ज़रब पावर फैक्टर। तो जो क्योंकि हमने एसी करंट यूज कर रहे होते हैं तो उसका ये फार्मूला होता है। अगर डीसी हो तो उसमें तो सिंपल I और V को हमने मल्टीप्लाई करना होता है और हमारे पास वाट्स निकल आते हैं। अब हम इन सारी कीमतों को ना पुट कर देते हैं। तो अब हम ना पुट करते हैं, हम ये कहते हैं कि चले 8 से 9 छोड़े हम ना दरमियान वाला 9 ले लेते हैं। 8 और 10 दोनों ही नहीं लेते, हम 9 ले लेते हैं और वोल्ट्स हम हमारे पास वही आएंगे 220 और पावर फैक्टर हम कहते हैं कि चले 0.9 है हमारे पास। इन तीनों को अब हम ना मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो डबल इम्पेलर वाटर पंप होता है वो 1782 वाट्स पर ना चल रहा होता है। अब नेक्स्ट कितना कि हम इन्हीं वाट्स को लेकर ना कि आगे हम यूनिट्स की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो यूनिट्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ना टाइम का भी हमें पता होना चाहिए कि हमने जो वाटर पंप चलाना है वो कितने टाइम के लिए चलाना है। आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम तकरीबन आम जो घरों में भी तकरीबन सारा दिन 24 घंटों को मिला के कम से कम 2 घंटे तो हम उसे इस्तेमाल कर ही लेते हैं। अगर हम इसे 2 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब हम इसके यूनिट्स की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो यूनिट का फार्मूला हमारे पास है W ज़रब H बटा 1000 यानी W उसके जितने वाट्स हैं, H यानी कि उसका जितना टाइम है कि वो हमने लेना है घंटों में। क्योंकि हमारे पास ये 2 घंटे तो हम इधर 2 ले लेंगे। अब इनकी हम कीमतें पुट करते हैं। ये 1782 को इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 पे डिवाइड कर देना है। जब हम ये सारा कुछ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3.564 यानी कि ये एक दिन के इतने यूनिट्स ले रहा होता है। अगर हम ये जो डबल इम्पेलर वाटर पंप है उसे सिर्फ 2 घंटे चलाएं। अगर आप लोग इससे ज्यादा चलाते हैं 3 घंटे चलाते हैं तो इधर आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये यूनिट्स और ज्यादा हो जाएंगे। अगर 4 घंटे आप लोगों का चलता है, आप लोगों का बहुत ही ज्यादा खर्चा है तो आप लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत कम है तो आप लोग तकरीबन 1 घंटा चलाते हैं तो आप लोग इसे 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने अपने घर के ना खर्चे के हिसाब से देखना है कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स आ गई जी 3.564। अब यूनिट्स आने के बाद अब हम ना कि इनका डेली का बिल और दूसरा फिर ना कि हम मंथली बिल ये सारा ना निकालते हैं। तो अब अगर हम देखें कि डेली का बिल तो मैंने ना ये 3.564 एक दिन के ये इतने यूनिट्स कंज्यूम करता है और मैंने एक यूनिट का ना रेट यहाँ पे लगा दिया 50 रुपए। और 50 रुपए जो रेट है ये मैंने इस केस में लिया है कि हमारे पास जो हम ना जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मीटर पर तो उस मीटर के ना के यूनिट्स टोटल ना 200 से बढ़ गए हैं। तो आप लोगों को पता है जैसे ही 200 से बढ़ते हैं तो बिल बहुत ज्यादा आता है, उसमें टैक्सेस वगैरह मिला के गवर्नमेंट के सारे। तो अगर हम ना कि उसे डिवाइड करें तो वो तकरीबन 50 रुपए के नजदीक हमें एक यूनिट पड़ रहा होता है। अब 50 को इससे मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वाटर पंप है ये 178.2 रुपीज ना एक दिन के इस्तेमाल कर रहा है।
अब इसी को अगर हम मंथली में ले जाएं तो मंथली हमारे पास है जी 178.2 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5346। यानी कि ये जो डबल इम्पेलर पंप है, अगर आप इसे सिर्फ 2 घंटे चलाते हैं तो आप लोगों का 1 महीने का ये जो बिल है ना वो इतना आएगा। अब नेक्स्ट हम ना के मर्सिबल पंप की तरफ आते हैं। तो मर्सिबल पंप का जो टॉर्क लोड होता है वो कुछ इतना ज्यादा नहीं होता है, वो जितने पे वो चल रहा होता है वो तकरीबन वही होता है। तो अब ना ये चल रहा होता है, जो हमारे पास है वो 4 एम्पियर ले रहा होता है। ये जो हमारे पास है ना 1 हॉर्स पावर का जो होता है वो तकरीबन 4 एम्पियर ले रहा है। अब इसी के वोल्टेज तो वही है हमारे पास 220 वोल्ट, और जो पावर फैक्टर है वो भी हमारे पास 0.7 से 0.9 होता है। इसका पूरा एक फार्मूला होता है, लेकिन जस्ट आप लोग इसे ये कंसिडर करें। अब इसका हम ना के वाट्स निकालने के लिए हम आई, वी और पी एफ यानी पावर फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4i की जगह लिख देंगे यानी जितना करंट वो ले रहे हैं, दूसरा वोल्टेज की जगह हमने 220 लिख दिया, और ये पावर फैक्टर जैसे हमने पीछे 0.9 लिया था इधर भी हम 0.9 ही ले लेते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो इसके जो वाट्स निकलते हैं वो सिर्फ 792 वाट्स हैं। इसी को हम आगे लेके चलें तो जो हमारे पास इसका टाइम आना चाहिए। अब मर्सिबल पंप का ये है कि इसका पानी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अगर आप लोग जो हमारे पास डबल इम्पेलर वाटर पंप है उसे 2 घंटे चलाएं तो ये 1 घंटे में उतना पानी निकाल देता है। तो मसलन कि अगर हम वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना 2 घंटे, तो हम 2 घंटे फिर उसके नहीं लेंगे, हम इसका सिर्फ 1 घंटे ही लेंगे, क्योंकि इसने उतना ही पानी 1 घंटे में निकाल देना है। अब इसको जब हम यूनिट्स निकालने के लिए W को H से मल्टीप्लाई करते हैं, W तो हमारे पास 792 है, लेकिन इधर हमने 1 लेना है। अब नेक्स्ट आप लोग अगर मर्सिबल पंप जो दूसरा आप लोगों का पंप है डबल इम्पेलर पंप, उसे 4 घंटे चलाते हैं तो इधर आप लोग चूंकि उसका हाफ हो जाएगा, इधर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 चलाते हैं तो इधर 1.5 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने अपने ना खर्चे के हिसाब से देख लेना। अब ये 792 को हम 1 से ज़रब दें तो वो 792 ही आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 0.792। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये तो हमारे पास यूनिट्स आ गए कि एक दिन में वो कितने यूनिट्स ले रहा है। अब नेक्स्ट है कि इसके हम ना के डेली का जो बिल है वो निकालते हैं, तो उसके लिए हम इसे भी 50 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि चले इसका भी एक यूनिट का रेट है ना वो 50 रुपए ही है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका हम ना हमारे पास ना कि बिल कम क्यों आएगा, ये 50 रुपए नहीं रहेगा, ये बहुत कम हो जाएगा। वो आगे लास्ट में जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा ना तो वहां से आप लोगों को आइडिया होगा। अब नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करें तो ये सिर्फ 40 रुपए तकरीबन ना एक दिन का इसका बिल बनता है। 40 को जब हम ना 30 से ज़रब दें तो हमें पता चलता है कि एक जो महीने का जो है ना मर्सिबल पंप, और जितना का हमने उससे चलाया था डबल इम्पेलर पंप को, उसको इसको भी अगर हम उतना ही चलाएं तो ये हमारे पास सिर्फ 1188 आता, यानी वो 5000 से ऊपर था, लेकिन ये सिर्फ 1000 से कुछ ऊपर ही हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट है कि आप लोगों के ध्यान में ये आ रहा होगा कि चलें हमारे पास जो डबल इम्पेलर पंप है वो तो लगा हुआ है, तो अब अगर हम उसे मर्सिबल पंप लगवाना चाहते हैं तो मर्सिबल पंप का तो खर्चा बहुत ज्यादा है, वो 1,10,000 से ऊपर ऊपर 1.5 लाख तक उसका खर्चा आता है। तो हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है, आप उसका क्या करें। उसका भी हल एक है, वो हमारे पास अब आगे है अल्टर्ड मर्सिबल पंप, यानी कि बिल्कुल उसी तरह का पंप होगा मर्सिबल जैसे, और उतना ही वो तकरीबन पानी निकालेगा, लेकिन उसे कहते हैं अल्टर्ड मर्सिबल पंप। ये आप लोग ना कि अपने इलाके में जो भी पंप वगैरह का काम करते हैं तो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो आप लोग को बता देंगे कि ये अल्टर्ड पंप है। अब इनका फायदा क्या है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी बोर करवाया हुआ है डबल इम्पेलर पंप के लिए, ये उसी में फिट हो जाते हैं, और फिट होने के बाद आप लोगों ने ना आप लोगों का ये मर्सिबल पंप जैसा ही ना के काम करना शुरू कर देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। मैंने मेरे भी बिल्कुल डबल इम्पेलर पंप लगा हुआ था, और डबल इम्पेलर पंप को मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे मर्सिबल पंप में ही कन्वर्ट करवाता, लेकिन मैंने फिर उसी बोर में ना इस अल्टर पंप को लगवाया है। ये 30 से 40 हजार रुपए सिर्फ खर्चा आता है। 30 से 40 हजार रुपए के बाद फिर आप लोग को बिजली का बिल में कितनी बचत आएगी वो हम ना इधर देखते हैं। अब इसमें है कि ये तकरीबन 5 एम्पियर ले रहा होता है। उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन ना हमारे पास ये जो अल्टर्ड मर्सिबल पंप है ये 80 फुट पे ना लग जाता है, जो दूसरा होता है वो बिल्कुल नीचे जाके लगता है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से पानी निकाल रहा होता है तो इसे ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, तो ये 5 एम्पियर तक ना यूज कर रहा होता है।
तो वोल्टेज तो वही हमारे पास 220 है और पावर फैक्टर हमारे पास वही 0.7 से 0.9 है। अब इसके हम ना कैलकुलेशन करें वाट्स की तो वही फार्मूला है, इसमें 5 220 और 0.9 को हम ना मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 990, यानी कि ये 990 वाट्स पर चलता होता है। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि इसके यूनिट्स के लिए देखें टाइम, इसमें भी मसलन कि अगर आप लोग दूसरा जो पंप है डबल इम्पेलर पंप, उससे अगर 2 घंटे चलाते हैं वो जितना पानी निकालेगा, तो ये जो है इसने 1 घंटे में उतना पानी निकाल देना है। तो आगे नेक्स्ट फिर इसके यूनिट के कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ये 0.99, यानी कि तकरीबन 1 यूनिट आप लोगों का एक दिन का कंज्यूम करेगा। अब इसका भी मैं कहता हूँ कि चलिए 50 रुपया ना हम चलाते हैं, तो 50 को जब हम 0.99 से ज़रब देंगे तो हमारे पास इसका खर्चा तकरीबन 50 रुपया आ रहा है। अब 50 को हम पूरे महीने के लिए 30 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि 1485, यानी कि वो कहाँ पे 5000 कुछ था, यानी कि एक महीने का ही अगर हम सेम रेट बिजली का बिल लगाएं तो ये तकरीबन 4000 रुपए का तो आप लोगों का बिजली के बिल में ना कि यही बचत कर सकता है। तो अगर आप लोग मसलन के अपने डबल इम्पेलर पंप कोई बगैर बोर्ड चेंज करवाए हुए उसमें अल्टर जो मर्सिबल पंप है वो ही लगाएं तो ये इजीली आप लोगों का तकरीबन 4000 की यही बचत कर सकता है। अब नेक्स्ट ना मैं एक कंपैरिजन आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए जो डबल इम्पेलर वाटर पंप था, अगर हम उसके यूनिट्स निकालें ना पूरे महीने के, जो पीछे हमने कैलकुलेशन की है कि अगर हमने सिर्फ उसे 2 घंटे ही चलाना है तो वो तकरीबन 106.92 यानी कि तकरीबन 107 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अब उसी के मुकाबले में अगर हम मर्सिबल पंप का करें तो वो तकरीबन 24 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। उसी के मुकाबले में अगर जो मैंने अल्टर वाला आप लोगों को बताया है वो तकरीबन 30 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अब नेक्स्ट है कि इनके बिल में देख लें ये 5346 है, तो ये तकरीबन दोनों के बिल में ना कि ये 4000 से 4500 रुपए तक हमें ना की बचत आ सकती है। अब नेक्स्ट है कि जो असल काम आप लोग को देखने वाला है वो ये है कि ये जो डबल इम्पेलर पंप है इस अकेले ने ही 107 यूनिट्स कंज्यूम कर ली। अब आप लोगों के मीटर पे अगर 200 से यूनिट्स इंक्रीज कर गए तो आप लोग जो उनकी प्रोटेक्टेड कैटेगरी है ना उससे निकल जाओगे। जैसे ही निकलोगे तो आप लोगों के बिजली के जो रेट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही वो ज्यादा होगा तो आप लोगों का तो बिल बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह इस पंप के होते हुए आप लोगों ने निकलना ही निकलना है, क्योंकि एक पंप आप लोगों के 107 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। अब आप लोगों ने साथ में कुछ 2-3 पंखे भी चलाने हैं, आजकल 24 घंटे चल रहे होते हैं। दूसरा फिर आप लोगों ने फ्रिज चलानी है, वॉशिंग मशीन चलानी है, इस्त्री चलानी है, बाकी भी चीजें छोटी मोटी जो हमारे पास है घरों में ना बिजली पर चलती हैं वो सारी चलानी है। तो वो क्या आप लोगों के ख्याल में वो 93 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करेंगे? बिल्कुल कर देंगे, वो 107 से ज्यादा, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। तो आप लोग अगर एक नॉर्मल सी फैमिली लें तो उसमें ये तकरीबन 250 यूनिट तक पहुंच जाएगा। तो 250 यूनिट्स में तो आप लोगों को बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें देखें, इसमें सिर्फ 24 यूनिट कंज्यूम किए हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास उनकी जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है उससे बचने के लिए भी आप लोगों के पास 100 तकरीबन 76 यूनिट्स पड़े। अब नेक्स्ट देखें आप लोगों की सारी जो चीजें हैं उनको आप लोग तकरीबन नॉर्मल से यूज करें तो 176 यूनिट्स तो आप लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। आप लोग कर सकते हैं 120 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, चले हमने जो पीछे कैलकुलेशन की है फॉर एग्जाम्पल हम 150 कर लेते हैं। 150 और 24 अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास 174 आ जाएंगे। 174 का मतलब है हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी में, जिसमें हमारे पास ये होगा कि पहले जो हमारे पास 100 यूनिट्स होंगे उनको तो तकरीबन 7 से 8 रुपए एक यूनिट का रेट लगेगा, और अगले जो होंगे उनमें तकरीबन 10 से 11 रुपए लगेगा। ऑन एवरेज अगर इस तरह के जो बिल है ना उसकी अगर हम निकालें तो ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आती है वो सिर्फ 15 रुपए पर यूनिट, तो हम टैक्सीज वगैरह मिला के सारा कुछ बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग 150 यूनिट्स तक जाते हैं तो 15 से बल्कि 15 से भी कम हो सकता है, ये कह लें कि 13 से 15 रुपए एक यूनिट को आप लोगों को लग जाएंगे। अब जहाँ पे हमने कैलकुलेशन इसकी 24 की हमने की थी 50 के साथ, वो हम 15 के साथ करेंगे तो ये तो बिल्कुल कम तकरीबन 500 पे आ जाएगा। 500 से भी हो सकता है कम पे आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग इसकी ना कि असल देखेंगे तो ये जो है ना आप लोगों के बिजली के बिल में तकरीबन
समझ लें कि 4500 से ना कि 5000 तक बिना के बचत सिर्फ इस वाटर पंप की मदद से हो जाएगी। अब नेक्स्ट फिर दूसरी चीज़ों के भी जो हैं बिल वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये किस तरह आप लोगों के बिजली के बिल में तबाही मचा रहा है। तो आप लोग अगर तकरीब 1,10,000 से 1,50,000 अगर आप लोगों के पास नहीं भी है, तो आप लोग 30 से 40,000 अपने किसी भी पंप लगाने वाले से बात करें, और ये वाला पंप लगा के आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग बचत कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 6 यूनिट्स का फर्क है। बाकी जो चीजें हैं उनमें अगर आप लोग 150 यूनिट भी करें तो ये तो 180 यूनिट तक ही जाएगा, फिर भी आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ही रहेंगे। लेकिन इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप लोगों ने निकलना ही निकलना है प्रोटेक्टेड कैटेगरी से। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।